हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ लोहा का महत्वपूर्ण अयस्क है पायराइट, मैलेकाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें यही जानना होगा कि लोहे के अयस्क के बारे में। ठीक है, लोहे का अयस्क। तो लोहे का अयस्क जो होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण अयस्क जो होता है वो हमारा होता है हेमेटाइट। क्यों? हेमेटाइट अयस्क के द्वारा ही इसको इसको निकाला जाता है, इसका शोधन किया जाता है। ठीक है, लोहे का जो निष्कर्षण होता है अगर वो आप देखेंगे, लोहे का निष्कर्षण किसमें होता है? लोहे का निष्कर्षण वात्य भट्टी के द्वारा होता है, जहां पर हेमेटाइट अयस्क का मतलब कि Fe2O3 का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ वात्य भट्टी में क्या होता है, कोक और चूना पत्थर के द्वारा इस चूना पत्थर और कोक के साथ इसको मिला के डाला जाता है। तो इसमें जो प्रयुक्त होता है सिलिका, जो इसमें SiO2 जो होता है हमारा, ये अशुद्धि के रूप में मिला होता है। तो वात्य भट्टी में बहुत ज्यादा टेम्परेचर पाने के बाद क्या होता है कि ये चूना पत्थर ब्रेक होता है, CaCO3 ये ब्रेक होता है और ब्रेक होके CaO प्लस CO2 बनाता है। अब ये CaO जो होता है SiO2 के साथ मिलकर सिलिकेट बनाकर निकल जाता है, CaSiO3 ये बन के निकल जाता है, ये धातु मल बन के निकल जाता है। और यहाँ पर हमारा जो हेमेटाइट अयस्क है हमें शुद्ध लोहा प्रदान करता है। ठीक है, तो हेमेटाइट सबसे प्रमुख अयस्क है जिसका फॉर्मूला Fe2O3 होता है। इसके अलावा यहाँ पर लोहे का जो अयस्क होता है वो मैग्नेटाइट भी होता है, मैग्नेटाइट। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। इसके अलावा अगर बात करें तो लोहा का अयस्क जो होता है वो यहाँ पर जो है पायराइट्स। तो पायराइट्स भी लोहे का एक अयस्क है जिसका फॉर्मूला होता है FeS2। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। मैलेकाइट जो होता है ये कॉपर का अयस्क है, ये लोहा का अयस्क है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। हेमेटाइट ये सही उत्तर हो जाएगा। और सीडेराइट, सीडेराइट भी लोहा का एक अयस्क है जिसका फॉर्मूला कार्बोनेट अयस्क है, ये FeCO3। जनरली इससे इसका निष्कर्षण नहीं होता है, जनरली जो निष्कर्षण होता है वो हेमेटाइट अयस्क से होता है, अतः हेमेटाइट हमारा सही उत्तर होगा। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।